झारखंड राज्य सरकार ने राज्य की मैया यानी बहनों, बेटियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं का विकास बताया जा रहा है और इसके तहत राज्य के 21 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने राज्य सरकार की तरफ से 1000 रुपए सम्मान के रूप में दिए जाएंगे, यानी सालाना 12,000 रुपए। इधर इस योजना की शुरुआत के साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का कहना है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर विपक्ष का मतलब है बीजेपी और बीजेपी किसी भी योजना से खुश नहीं होती। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में राज्य को खोखला करने का काम किया। विपक्ष का मतलब भाजपा, और भाजपा ने आज तक हमारी माताएं और बहनों का सम्मान नहीं किया। ठीक है, हम लोग अगर अपनी बहनों को सम्मान के तौर पर 1000 रुपया दे रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है। जब भी कोई योजना अगर हम लॉन्च करेंगे तो थोड़ा बहुत त्रुटियां होती है, उसको हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं, सरलीकरण कर रहे हैं। तो हर चीज में खामियां। अपने माताओं बहनों से कहूँगा कम से कम ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। इन लोगों ने झारखंड को 18 साल तक खोखला कर दिया। बीजेपी ये बता दे कि एक भी योजना जनता के लिए वो लोग लाया होगा। अगर हम लोग अबुआ आवास योजना लाए, गरीब के लिए आवास हम लोग दे रहे हैं, पक्का घर दे रहे हैं, इसको भाजपा पचा नहीं पा रही है। आज आप देखिए, मैया सम्मान योजना बहुत बड़ा सम्मान है, भाजपा को नहीं दिख रहा है, अनपढ़ हो रहा है, बौखला गया है। पंचायतों में जो भीड़ उमड़ रही है तो चिंता का विषय उनको है। और हम लोग सम्मान, एक ही घर में अगर 5,000 6,000 रुपये जाएगा तो भाजपा के लिए तो कम है ये पैसा, लेकिन हमारे आम जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग जनता के लिए वो काम करेंगे जो जनता का रिक्वायरमेंट हो। झारखंड के लिए हम लोग हर वो काम करेंगे जो जनता चाहती हो, हम लोग काम करेंगे। वहीं मैया सम्मान योजना को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि योजना में जो खामियां हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर राज्य के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीपी सिंह का कहना था कि योजना बनी तो राज्य के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये ठगबंधन की सरकार राज्य की भोली भाली जनता को अब तक कई योजनाओं के नाम पर ठगती आ रही है। नियत में खोट बताई जा सकती है कि चुनावी लाभ के लिए है, मगर इस योजना के माध्यम से सरकारी खजाने से प्रत्येक माह 1000 रुपया प्रत्यक्ष लाभ का किसी को महिला को मिलता है, तो इससे अधिक महिलाएं लाभान्वित हो, इसका प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। मैं अपने क्षेत्र में कर रहा हूं और योजना को लागू करने में जो कमियां आ रही हैं उनको उठाता हूं, सरकार से, प्रशासन से उसमें सुधार कराता हूं। और अब योजना ऑनलाइन से ऑफलाइन भी हो गई है। अब कोई भी कहीं से फॉर्म लेकर जमा कर सकता है। मैंने अपने कार्यालय में 20,000 फॉर्म छपवा के रख दिया है, कोई ले जाए इस फॉर्म को भरे। तो ये कई सुधार इसमें हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इसकी तिथि भी 31 अगस्त तक मुख्यमंत्री जी कर दें, या जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उसके एक दिन पहले तक इसकी तिथि कर दें, तो अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ लेंगी। और इसमें सभी को प्रसन्न होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि प्रत्यक्ष लाभ सरकारी खजाने का महिला को मिल रहा है वो उसको मिलना चाहिए। ये ठगबंधन की सरकार है। जनता को, यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया है, इसलिए विश्वास नहीं होता है। कहा गया है ना कि दूध का जला हुआ छाछ फूक कर भी पीता है। आप मानते हैं कि मैया जो सम्मान योजना ये फिर एक बार ठगने का प्रयास होगा, चुनावी स्टंट है? अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि चुनावी स्टंट है। आप जब चूल्हा चौका खर्च में 6,000 रुपये की बात किया था, वो स्कीम कहाँ चला गया भाई? आपने कहा था कि अनुबंध कर्मियों को हम नियमित करेंगे, पारा शिक्षक को नियमित करेंगे, सहायक पुलिस को नियमित करेंगे। आपने एक का भी किया, नियमित किया क्या? तो मेरा यही कहना है कि ये सरकार ठगने का काम कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से मन के अंदर यही भाव आता है कि सरकार पुनः चुनाव के पहले ठगने का काम कर रही है।
आप देते हैं, अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को गरीब और वंचित महिलाओं के लिए बनाया गया है, जिसका लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से लगभग 40 से 45 लाख महिलाओं को फायदा होगा। इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है। इसके जरिए मिलने वाली आर्थिक सहायता से महिलाएं खुद पर और अपने परिवार पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकेंगी।